पाकिस्तान अब एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अमेरिका का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान से गैस ली तो हम पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा देंगे, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अगर तुम लोगों ने हमसे गैस नहीं खरीदी तो हम $18 बिलियन का फ़ाइन लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने इस सारी सिचुएशन का इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर डाल दिया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है और इसकी हिफाजत भी वही करेगा। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की दी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये कोई 2-3 साल पुराना नहीं, बल्कि इसका आइडिया 1954 में सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर मलिक आफ्ताब ने पेश किया था और उन्हें सितारा जुर्रत अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना पुराना है तो उसे अब तक कंप्लीट क्यों नहीं किया गया, और क्या पाकिस्तान को वाकई ईरान के गैस की ज़रूरत है? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। मलिक आफ्ताब के आइडिया के मुताबिक पाकिस्तान ये गैस एक्सपोर्ट करेगा ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस तक, और फिर ये आगे सिंध तक जाएगी। अब ये एक इनिशियल आइडिया था और इस आइडिया पर काम नहीं किया गया। कई साल गुजरने के बाद 1995 में ईरान और पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अपना पहला एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने ईरान से गैस खरीदनी थी। अब जैसे ही पाकिस्तान और ईरान का ये एग्रीमेंट साइन होता है तो इंडिया को पता चलता है, और इंडिया भी चाहता है कि हमें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, जिसको देखते हुए 1999 में इंडिया ने भी ईरान के साथ इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके तहत ये गैस ईरान से होते हुए पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान तक और फिर सिंध के शहर नवाबशाह तक आएगी, और फिर वहाँ से पंजाब के शहर मुल्तान, फिर उसके बाद इंडिया न्यू दिल्ली में। साल गुजरते गए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया। उन्होंने इस हवाले से ईरान का दौरा किया, और फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी। इन दोनों विजिट्स के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान डिस्कशंस चलती रहीं, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट की कोई शेप डेवलप नहीं हो पाई, जिसके चलते 2009 में इंडिया ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से खुद को विड्रॉ करवा लिया, ये कह कर के हमें पाकिस्तान से कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं। इंडिया का ये मानना था कि अगर पाकिस्तान से हमारी कभी लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बंद कर देगा, जिसके चलते इंडिया ने ये डील ही ख़त्म कर दी। ऑब्वियसली कई और भी रीजंस थीं। फिर 2012 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी चीज़ें मटीरियलाइज हुई, और उसी वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदीनेजाद के होते हुए फॉर्मली ये एग्रीमेंट एक्शन में आया। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच ये एग्रीमेंट तय पाया था कि 2014 से पहले हम ये सारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ऑल्दो ईरान अपने के हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा बना चुका था, जो कि बनता है 1172 किलोमीटर असलोयो से लेकर ईरान पाकिस्तान बलोचिस्तान के बॉर्डर तक। लेकिन जो पाकिस्तान के हिस्से में पाइपलाइन बनाई जानी थी वो नहीं बनाई गई, और तभी जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था उसमें ये क्लियरली लिखा था कि 2014 तक अगर पाकिस्तान ये पाइपलाइन नहीं बना पाया तो डेली पाकिस्तान को $1 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली दोस्तों, ईरान अब तक अपने पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन खर्च कर चुका है, और मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो अभी आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर $18 बिलियन का फ़ाइन लगा दिया है, तो बेसिकली इसकी शुरुआत 2014 से ही हो चुकी थी। ईरान तब से पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, यानी कि 2014 से लेकर अब तक, और ईरान अपनी इस बात में कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में ये पहले से लिख दिया गया था कि 2014 तक अगर पाकिस्तान ये पाइपलाइन नहीं बनाता तो उसे डेली बेसिस पर $1 मिलियन का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन क्यों नहीं बनाई? तो इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहला तो सऊदी अरेबिया, और दूसरा अमेरिका के प्रेशर की वजह से। सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी प्रोजेक्ट में शामिल हो, क्योंकि सऊदी और ईरान के दरमियान बहुत टाइम से टेंशन्स चल रही हैं। जब सऊदी अरेबिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ईरान की तरफ जा रहा है तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को ऑयल कंसेशन पर देना शुरू कर दिया, और पेमेंट पर भी ढील दे दी कि कोई बात नहीं, बेशक अगले साल इसकी पेमेंट कर देना। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अगर आप ईरान से गैस को इंपोर्ट करेंगे तो हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ईरान पर ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि ईरान इस प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ पैसे कमा ले। हालांकि ईरान के पास पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, स्पेशली ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड में। ये फील्ड दुनिया की बड़ी गैस फील्ड्स में शुमार होती है।
ये समंदर में मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा करीब कतर के पास है और बाकी का ईरान के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास कोई इतनी ज़्यादा एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं कि वो अपने साउथ पार्स गैस फील्ड को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, और ना ही यहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनीज आकर काम करती हैं। ऑब्वियसली ईरान पर सैंक्शंस जो हैं। दोस्तों, आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि ईरान के अंदर अपने मुल्क में ही लोगों को गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। गैस फील्ड के रिजर्व्स तो बहुत मौजूद हैं ईरान में, लेकिन ईरान अच्छे तरीके से उससे निकाल नहीं पा रहा। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये जो ईरान पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है $18 बिलियन को लेकर, ये प्रेशराइज करना ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने जो वादा किया है कि मैं पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा गैस प्रोवाइड करूँगा, वो ईरान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी हैवी मशीनरी ही अवेलेबल नहीं। खैर, ईरान की बात तो अलग, पाकिस्तान के पास खुद इतनी गैस मौजूद है कि पाकिस्तान डेली 3.3 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें सस्ती भी पड़ती है। अब यहाँ आप में से कई लोग हैरान हो रहे होंगे कि हमने तो सुना था कि ईरान बहुत सस्ती गैस दे रहा है पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान ये गैस ले रहा है। हालांकि ये बात गलत है। पाकिस्तान जो इस वक्त लोकल गैस फील्ड से गैस हासिल करता है वो $6 MMBTU है, और जो ईरान से हम गैस लेंगे वो $11 MMBTU होगी। यानी जो इस वक्त हम लोकली गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा। तो ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसी सूरत में भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी कि उन्होंने ईरान के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करवा लिया, जिसको ये अभी तक भुगत रहे हैं। अभी भी आए दिन आप ये न्यूज़ सुनते होंगे कि पाकिस्तान के इस हिस्से पर गैस रिजर्व्स मिले हैं, इस हिस्से पर मिले हैं। 2023 में पाकिस्तान में 8 गैस फील्ड्स की डिस्कवरी हुई, जिसमें 70 मिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मिले थे, और 2024 से अब तक 5 गैस फील्ड्स की डिस्कवरीज भी हो चुकी हैं। यानी कि अब तक करीब 80 मिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मिल चुके हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये गैस फील्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होंगी। तो दोस्तों, जहां हम इतने सस्ते में लोकली गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ये कहना कि ईरान से हम सस्ती गैस लेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ईरान के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले ये तो देख लेते कि पाकिस्तान में भी गैस के कितने ज़खायर मौजूद हैं। खैर, अब ये एग्रीमेंट तो हो गया था 2014 में। अभी के गवर्नमेंट में बैठे पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए कि अपनी लोकल फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें, ताकि पाकिस्तानियों का फ़ायदा हो, ना कि हम लोगों को इस झूठ पर उभारें कि हम ईरान से गैस लेंगे, वहाँ से हमें सस्ती मिल रही है। ये अलग बात है कि हम अपने हिस्से की पाइपलाइन ही नहीं बना सके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।